इस वक्त पूरी दुनिया के जो अखबारात हैं, टेलीविजन चैनल्स हैं, मीडिया आउटलेट्स हैं, पूरी दुनिया के जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, वॉर साइंटिस्ट हैं, वॉर एनालिस्ट हैं, वो सब एक ही चीज के ऊपर बातचीत कर रहे हैं कि भाई ये हो क्या गया और ये पूरी दुनिया में क्या हो गया। पूरी दुनिया का जो मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर था नाज़रीन, वो क्वेश्चनेबल हो गया। अब से कुछ देर पहले होने वाले अहम तरीन दावे पर नजर दौड़ाई जाए तो ये इस जंग का सबसे बड़ा क्लेम है। पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि अब वो क्या करेंगे, क्योंकि इस वक्त तो पाकिस्तान एक तो अमेरिकन कैंप में है, दूसरी तरफ वो चाइना कैंप में है। तो मौजूदा एक थका हुआ फटीचर किस्म का निजाम जो 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 सिर्फ अशराफिया को महफूज रखता है, जो सिर्फ अशराफिया की प्रोटेक्शन के लिए खड़ा था, पूरे का पूरा सिस्टम, पूरे का पूरा निजाम इस वक्त दुनिया के सामने क्वेश्चनेबल हो गया। मैं तो बड़ा हैरान हूं कि हमारी हुकूमत ने रातों रात इतना बड़ा फैसला कर लिया जिसमें अवाम को बड़ा नुकसान आएगा। पूरी दुनिया भर के जहाजों के लिए बंद हो चुके स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर के जैसे ही ईरान ने भारतीय झंडे लगे युद्धपोतों और भारतीय जहाजों को लेकर के दुनिया भर के सामने ऐलान किया, वैसे ही दुनिया भर में सनसनी फैल गई। ईरान ने पूरी दुनिया के सामने सीना ठोक कर कहते हुए कहा कि भारतीय झंडे लगे जहाजों के लिए रास्ता पूरी तरीके से खुला है। और सबसे बड़ा फैसला ईरान की तरफ से सामने आया। ईरान के आधिकारिक तौर पर ऐलान करते हुए कहा कि जिस भी जहाज पर भारतीय तिरंगा लगा होगा उसे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से गुजरने से कोई भी नहीं रोकेगा और ना ही ईरानी सेना और ना ही ईरानी नेवी किसी भी दूसरे देश को भारतीय जहाजों को गुजरने से रोकने देगी। जैसे ही यह बात ईरान की तरफ से कही गई, मानो पूरी दुनिया में हलचल मच गई हो। बट नाउ जो हमने एक प्रोटोकॉल देखा, प्रोटोकॉल दिया गया, बहुत ही आउट क्लास आउटस्टैंडिंग था। उससे क्या ये पता चलता है कि अब पावर डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं? अब कौन मारे इनको, कौन रोके इनको? मारना तो खैर छोड़िए, कौन रोके इनको? ट्रंप नहीं रोक सकता है। इंडिया ने तो छोड़ दी ये बात, दो कैंप्स वाली। रूस का कैंप और अमेरिका का कैंप, उससे फैसला कर लिया किस कैंप में उसने जाना है। अच्छा। अब पाकिस्तान को भी देखना पड़ेगा कि वो क्या करेंगे। इस वक्त तो वो चाइनीज कैंप में है, मगर वो अमेरिका से इमदाद ले रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। इसलिए मेरा ख्याल है ये इशू बने हुए हैं इस किस्म के। गरीब के रुपए की इतनी बड़ी जो रकम का ऐलान हो गया, इतनी बड़ी रकम, गरीब तो बेचारा सर पकड़ के बैठ गया होगा कि इतनी बड़ी रकम तो जिंदगी में कभी देखी ही नहीं है। क्या करेंगे, क्या क्या लूंगा, जो बचेंगे उसका क्या करूंगा? इतनी बड़ी रकम बेचारा गरीब आदमी सोचने बैठा होगा जब से ऐलान हुआ है कि कहां कहां खर्च करेंगे। अच्छा, ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, इस्तेमाल कैसे करूंगा। तमाम लोग प्लानिंग्स कर रहे होंगे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। अब इस सवाल का जवाब कि गरीब आदमी कैसे खर्च करेगा, इन पैसों को कैसे इस्तेमाल करेगा, इस सवाल का जवाब हमारे वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब ने ऐसे जानते हैं जरा, कि जिन्होंने अपनी जो गरीब आवाम है इसको क्या बताया कि उन्होंने 2000 रुपए की इतनी बड़ी रकम कैसे खर्च करनी है। वो बात कह रहे। दूसरा तार साहब, पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट हुई है कि प्राइम मिनिस्टर ने लंबी लिस्ट दे दी है कि जनाब अब शादियों पे एक डिश होगी और जो बड़े बड़े सरकारी लोग हैं वो गाड़ियां सरकारी नहीं इस्तेमाल करेंगे, 60% सरकारी गाड़ियां नहीं इस्तेमाल होंगी, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटियां बंद, तालीम ख़त्म कर दें, हर तरह की जो चीज़ें हैं वो कर रहे हैं। और छुट्टियां तारड़ साहब जो हैं उन्होंने हफ्ते में 3 कर दी हैं। पहले 4 दिन 5 दिन काम होता था, अब 4 दिन होता है। तारड़ साहब कैसे देखते हैं पाकिस्तान के इन ऑस्टेरिटी मेजर्स को, और उधर ट्रंप साहब जो हैं इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप कैसे इसको मिलाएंगे? जबकि इंडिया कहता है कि अगर $130 पर बैरल पे ऑयल जाएगा तब हम कीमतें बढ़ाएंगे। हम तो तारड़ साहब जरा सी कीमत बढ़ी है तो ठुस हो गए हैं, क्या कहेंगे इसके? चीमा साहब, मैं पर्सनली, आपका क्या ख्याल है? ये सरकारी बाबू जो है काम करते हैं, रिश्वत लेने जाना होता है तो चीमा साहब, वो तो एक दिन में भी हो सकती है। लेकिन ताकि बढ़ जाएगी ना, अब वो घर बैठे होंगे, उनको दफ्तर लाने के पैसे देने पड़ेंगे। नहीं, रिश्वत लेने जाते हैं। इनसे पैद करना को एक दिन आ गया और रिश्वत फड़ो, कमीशन अपना लुट पाओ तो चले जाओ, तो 5-6 दिन आराम करो जाके। चीमा साहब, इसमें जो काम ये कर रहे हैं, रिश्वत के रेट बढ़ेंगे। इन्होंने कोई ये नहीं कहा, इन्होंने कोई ऐसा कोई एक सिंगल पॉलिसी आज जो चीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब के इसमें रिश्वत के ऊपर क्रैकडाउन किया, कोई एक भी इन्होंने पॉलिसी बनाई। और जो सरकारी स्कूल है बिल्कुल आज बंद कर दें, तालीम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चीमा साहब, मैं छोटी सी अर्ज करना चाहता हूं, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, मैं वैसे पर्सनली, दिस इज माय पर्सन, जो मैं खुद जिसके बारे में मुसद्दका चीज ना हो। मैं पाकिस्तान पढ़ के आया था चीमा साहब, जो सरकारी मास्टर होता था वो सारा दिन आके मारता था बच्चों को कि शाम को मेरे घर आके ट्यूशन पढ़ो, पैसे देंगे। वो कुछ नहीं पढ़ाता। मैं गारंटी करता हूं आज सरकारी स्कूल सारे बंद कर दें, पाकिस्तान की तालीम पे कोई असर नहीं।
और दूसरी तालीम कौन सी चीमा साहब? ये कौन सी तालीम पढ़ाई जा रही? आपको पता है आपके स्टैंडर्ड क्या है? आपके स्टैंडर्ड्स क्या है? इंग्लिश और मैथ के ऊपर तो बाइकाट है आपका बिल्कुल। इंग्लिश तो आप पढ़ना कहते हैं कि गोरे की आपके ये देखें आप कितने पीछे दुनिया से। चीमा साहब जब ब्रिटिश लोग आए थे, मौलवियों ने फतवे दे दिए थे इंग्लिश पढ़ा एक काफरों की जुबान, और आज भी आप मौलवी वही कर काफरा जुबान। मैथ भी काफरा दी, फिजिक्स भी काफरा दी, केमिस्ट्री भी काफरा दी, और पाकिस्तान चलाने वाले सारे डॉक्टर ने एमबीबीएस, और उनके पास सिर्फ एक आर्ट है, रट्टा क्यों लाइन है। वो 1,000 पेजेस की जो अनाटमी की किताबें बायोलॉजी की वो पढ़ लेते हैं, उन्हें पता चल जाता रट्टा क्यों मारना। ओएनजीओ पाकिस्तान स्टडी द मशरती उम्र में रट्टा ला के जो सीएसएस स्टाफ कर देते और उसको तीजी गड़ी शायद 10 में। मैं क्या करूं, कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं? चलो शुरू करती हूं। मिफ्ता साहब का कहका आपको याद है? वो कहका भी क्या था जो पेट्रोल महंगा करने पर उन्होंने कहका मारा था? बहुत एहसास है इन लोगों को अवाम का, मेरे ख्याल से नज़र आता है इनकी बॉडी लैंग्वेज में, इनके अंदाज में, इनकी गुफ्तगू में, इनके कहकों में और इन वज़ीर-ए-आज़म साहब के मशवरों में कि 2000 रुपया कहाँ खर्च करना है। कभी मरियम औरंगज़ेब साहिबा 2000 रुपये का कहकर एहसान जताती हैं, बाकायदा कि गरीब अवाम पर एहसान कर दिया इन्होंने, और वज़ीर-ए-आज़म साहब मुफ्त के मशवरे दे रहे हैं कि जो 2000 रुपये हैं ये कसीर रकम यहाँ खर्च करें, वहाँ खर्च करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई कि भारतीय जहाज जो कि इस वक्त हॉर्मुज़ स्ट्रेट में फंसे हुए हैं उसको ईरान गार्ड करेगा, जैसे ही ये खबर निकलकर सामने पूरे पाकिस्तान में भूचाल सा मची और सब एक दूसरे को कोसने लगे और एक ही बात कहने लगे कि हमें किस तरफ से खड़ा होना है, हम किस तरफ हैं, हमें ये डिसाइड करना होगा। लेकिन ये खुद डिसाइड नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि इनका मालिक कोई और है और जो उधर से मालिक आदेश देगा वहीं ये लोग करेंगे। और आज भागा भागा कुत्ता शहबाज शरीफ पहुँच गया है अपने मालिक के द्वार। जी हाँ दोस्तों, वहाँ से इन्हें आदेश आएगा कि इनको आगे क्या करना है और उसके बाद ये लोग अपना फैसला लेंगे। तभी आज इनका ये हाल है कि इनके देश में एक बूंद तेल नहीं बचा है और ये जो बचा है उस पर ये लोग डॉलर कमाने के चक्कर में उसे और महंगा से महंगा कर रहे हैं और वहाँ के लोगों को मार रहे हैं, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा। दोस्तों, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं चीमा साहब डॉक्टरों को मैकेनिक कहता हूँ अमेरिका में। मैं एक वकील हूं, मैं मैकेनिक कहता हूँ। क्यों? चीमा साहब ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ मैकेनिक ही नहीं, और की है दसो। इनको क्या पता कि सोशल लाइफ क्या है। मैं कल परसों बैठा था, मैं कहा 2 लोग जो होते हैं जो डायरेक्ट सोशल इश्यूज के साथ अटैच होते हैं, दो प्रोफेशन डायरेक्ट, एक वकील होता है, दूसरा जर्नलिस्ट होता है, जो सोसाइटी की तकलीफ के ऊपर नब्ज पे हाथ होता है। इन्होंने क्या पता डॉक्टर गला खराब है दवाई लिख दी मैकेनिक ने, ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੋਗੇ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇੱਥੇ अमेरिका ਚ लगे फिरते हैं, बड़ी गाड़ी बड़े घर से आगे उनकी दुनिया खत्म हो जाती है। उनको पता ही नहीं है कि व्हाट इज द सोशल लाइफ, अमेरिका में क्या पक रहा है, इस्लाम की को पता परवाह